Students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear students, today we are going to discuss about the interpretation of pressure on the basis of KMT. जो प्रेशर की इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी. इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर जो प्रेशर है वो किस तरह एक्सप्लेन हो सकता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं. तो इसकी एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन भी ड्राइव करनी है और ये भी मालूम करना है कि प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है. सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, आपके बुक में गिवन है, मैं फिगर मेंशन कर लूंगा. एक क्यूब है, उस क्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं. तो आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स उस क्यूब में अवेलेबल हैं तो उनके दरमियान में एक इलास्टिक कोलन पैदा होती है. वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और जो वॉल्स ऑफ कंटेनर उसके साथ भी कोलाइड करते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो मॉलिक्यूल यहाँ मैं विजिबल कर लूँ आपके साथ, और इस एक दो मॉलिक्यूल को लेकर हम उसकी सारी डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वॉल ऑफ कंटेनर है. दिस इज वॉल ऑफ कंटेनर. ये क्यूब जो क्यूब लिया है उस क्यूब की एक वॉल ऑफ कंटेनर है. ये एक गैस मॉलिक्यूल है, दिस गैस मॉलिक्यूल. एक गैस मॉलिक्यूल इस क्यूब में फ्रीली मूव करते रहते हैं. ओके, इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल ऑफ कंटेनर से जब कोलाइड किया तो इसने एक्चुअली अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया. मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. तो जब ये पार्टिकल इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल ने अपना मोमेंटम इस वॉल ऑफ कंटेनर से एक्सचेंज किया, अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया, क्वांटिटी ऑफ मोशन पैदा की. ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वी वाई कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वी एक्स, जिस कंपोनेंट में पार्टिकल मूव करता है. ओके, तो यहाँ पर इस वी वाई कंपोनेंट का कोई भी रोल नहीं होता, ये अनअफेक्टेड होते हैं. यहाँ पर जो भी रोल होता है वो एक्स एक्स कंपोनेंट का होता है. ठीक, तो इसने ये लेंथ ये डिस्टेंस कवर किया. सपोज कर लेते हैं दिस एल. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन. हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है. तो जब ये पार्टिकल इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेगा तो ये बैक डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इसने अपनी मोशन को इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस किया. ओके, इस डायरेक्शन में कंटिन्यू किया. ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये होगी माइनस में वी एक्स, बिकॉज दीज आर अपोजिट डायरेक्शन. इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? माइनस में वी एक्स. और सेम वे से लेंथ भी कवर की. इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा डबल. जो एस है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2l. और इसका जो टाइम था, पहले t था, फिर टाइम में तब्दीली है, फिर डेल्टा t हो जाएगा टाइम. इस एक पार्टिकल का, ये पार्टिकल एक ही है मगर ये दो फिनोमेना से क्रॉस होता है. एक है एक्टिंग साइट और दूसरी होती है रिएक्टिंग साइट. तो एक ही पार्टिकल को दो प्रोसेस से क्रॉस होना है. तो पहले एक्टिंग करता है फिर रिएक्ट मिलता है. तो एक्टिंग के दौरान इसका जो मोमेंटम होता है वो होता है mvx, और जो रिएक्शन के दौरान मोमेंटम होता है वो क्या होता है? माइनस में mvx. माइनस में mvx, क्योंकि यहाँ पर जो vx है वो क्या है? नेगेटिव है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लेते हैं माइनस में mvx. तो इसका जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? जो चेंज इन मोमेंटम है, क्या जो मोमेंटम में चेंज है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं? आपको पता है कि चेंज हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, p2 माइनस में p1 करते हैं, p2 माइनस में p1. सपोज करें दिस p1 दिस p2. यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, p1 माइनस में p2. सिंपल है. ओके, तो जो p1 है उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है mvx माइनस फार्मूला की, और p2 की वैल्यू क्या है? माइनस में mvx. p2 की वैल्यू क्या है? माइनस में mvx. तो इसका जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? ये देखिए, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस. तो mvx ये और दूसरा mvx ये, तो ये हो जाएगा twice of mvx. तो दिस चेंज ऑफ मोमेंटम will becomes equal to twice of mvx. तो देखिए,
इसके डिस्टेंस में तब्दीली है, इसका डिस्टेंस ट्वाइस हो चुका है, इसका जो मोमेंटम है वो भी ट्वाइस हो चुका है, जो टाइम है वो डेल्टा टी में कन्वर्ट हो चुका है, टाइम में तब्दीली आई है। ओके, तो एक्चुअली जब ये सारे पैरामीटर्स क्रिएट हुए तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर पैदा होगा, इसमें प्रेशर पैदा होगा। जो प्रेशर पैदा हुआ है हमें वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। वी वांट टू नो दैट प्रेशर, कि वो प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एट व्हाट फैक्टर दिस प्रेशर इज डिपेंडेंट, किन फैक्टर्स पर ये प्रेशर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये फार्मूला का होता है फोर्स का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2mvx अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी किसके इक्वल है, आपने ये चीज पढ़ी है, S इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ पर S किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, और डिवाइड में जो v है ये v बराबर है vx के, तो ये मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड करेगी, तो दिस विल बिकम्स इक्वल टू t इज इक्वल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, 12 अपॉन में vx। तो सिंपली आप ये वैल्यू इधर पुट कर लें, डेल्टा टी की जगह पर क्या है 2l अपॉन में vx, ये वैल्यू मिला। तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू 2mvx डिवाइडेड बाय 2l अपॉन में vx, ये डिवाइड करता है। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये जाएगा vx अपॉन 2l, तो 2 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, f इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन में l, क्या बचा mvx स्क्वायर अपॉन में l। तो हमें ये फोर्स मिला, ये फोर्स है जो यहाँ पर एक्ट होता है, वो फोर्स क्या है, इस फोर्स की वैल्यू है mvx स्क्वायर अपॉन में l, ये फोर्स मिला। हमें क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन दी वैल्यू ऑफ प्रेशर, हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए, हमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन दी वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम इस फॉर्मूले से ही प्रेशर को ड्राइव कर सकते हैं। आप दोनों साइड एरिया को डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर भी एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ये हो जाएगा वॉल्यूम। आप दोनों साइड क्या करें, आप एरिया को डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर लें, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास जवाब आएगा फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन में, ये लेंथ ऑलरेडी और ये क्या एरिया, एरिया होती है स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो स्क्वायर ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई सिंगल लेंथ विल बी लेंथ क्यूब, तो लेंथ क्यूब बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है वॉल्यूम के, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि एरिया बराबर होती है एल स्क्वायर के और लेंथ है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, तो एल क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम के। इट इज क्लियर, ओके। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये प्रेशर है एक पार्टिकल का, जो ने पार्टिकल लिया है, क्या इस क्यूब में एक ही पार्टिकल होगा, नो, देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीपल पार्टिकल्स, अननोन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उनका प्रेशर हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह उनका प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रेशर मिला है इसको सम अप कर लेंगे, सारे प्रेशर्स का सम अप कर लेंगे। ओके, सपोज करते हैं कि जो P है, जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा P1 P2 प्लस में P3 अप टू प्लस में Pn तक मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, किस तक, प्लस में Pn तक मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो P1 का वैल्यू ये गिवन है, P2 का वैल्यू गिवन है, P3 का वैल्यू भी सेम होगा। यहाँ पर इसको हम प्लेस करते हैं, P इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या था, जब मोमेंटम की बात हो रही थी मास दोनों का सेम था, जस्ट जो चेंजिंग थी किसमें थी, वेलोसिटीज में चेंज थी,
एक वेलोसिटी पॉजिटिव थी और दूसरी नेगेटिव थी। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चेंज हो सकते हैं, वो v1 v2 v3 v4 v5 हो सकते हैं उनकी वेलोसिटीज पार्टिकल्स की, मगर जो मास है वो क्या होगा, सबका सेम होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं m v1 x स्क्वायर m v2 x स्क्वायर अप टू जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल हो, हम n पार्टिकल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस m v n x स्क्वायर अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये क्यूब है, एक पार्टिकल के लिए जो वॉल्यूम है वो 100 मॉलिक्यूल्स के लिए भी वही वॉल्यूम है। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो 100 पार्टिकल या 200 पार्टिकल्स के लिए भी सेम वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या दोनों केस में सेम, एक क्यूब ही है। तो हम मास को और वॉल्यूम को कॉमन ले सकते हैं, मास यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन। तो हम मास को कॉमन ले सकते हैं कि P इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू v1 x स्क्वायर v2 x स्क्वायर अप टू nth vn x स्क्वायर ले सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड होंगे, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 3 डायमेंशंस में, एक होगी अलोंग x एक्सिस, एक होगी अलोंग y एक्सिस और दूसरी होगी अलोंग z एक्सिस। ये 3 डायमेंशन होंगे, एक वेलोसिटी होगी x एक्सिस में, दूसरी होगी y एक्सिस में और तीसरी होगी z एक्सिस में। सपोज करते हैं दिस वेलोसिटी अलोंग vx, दिस वेलोसिटी अलोंग y एंड दिस वेलोसिटी अलोंग z। तो ये जो वेलोसिटीज हैं इक्वल होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इन वेलोसिटीज की एवरेज लेते हैं, इन वेलोसिटीज की हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेने का सिंपल फार्मूला है, वो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसी बोर्ड में मेंटेन कर लें। तो इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। हमें ये चीज मालूम है कि हमें इसकी क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। यहाँ पर एक वेलोसिटी नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं, मल्टीपल वेलोसिटीज। तो हम इनको 3 डायमेंशंस में लेकर एक लिमिटेड बना लेते हैं और इनकी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। मगर क्या है, वेलोसिटी की स्क्वायर है, तो हम इस तरह ले सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर प्लस में vz स्क्वायर। इस तरह ले सकते हैं। जो वेलोसिटी है vx ये बराबर है किसके, vy के, और vy बराबर है vz। तो ये 3 वेलोसिटी एक दूसरे क्या है, इक्वल है। किस तरह इक्वल है, ओके अब क्लियर है। तो मैंने ये वैल्यूज लिख ली है। सपोज करें जो vx है वो 9 यूनिट से, 7 यूनिट से और 5 यूनिट से, जो vy है वो है 3 यूनिट से, 12 यूनिट से 6, और vz है वो है 5 यूनिट्स, 1 यूनिट और 15 यूनिट। अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं। ये लिखने का ये मतलब है कि हम ये चीज समझते हैं कि इनकी वैल्यूज किस तरह इक्वल है। सपोज कर लेते हैं, हम करते हैं 9 और 5 को ऐड, 9 प्लस 5 विल बी 14, 14 को हम माइनस करते हैं 7 से, तो जवाब क्या आएगा, 7। जवाब क्या आया, 7 आया। फिर हम दोबारा इस तरह करते हैं कि ये क्या है, 3 प्लस 12 दिस विल बिकम्स इक्वल टू 15। 15 को जब हम 6 से माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 15 माइनस 6 वी विल गेट 7। हमें 7 आएगा, 7 मिलेगा। जब 5 और 1 को हम ऐड करेंगे तो आएगा जवाब 6। जब 6 को हम माइनस करेंगे 15 से तो जवाब क्या आएगा, फिर भी 7 आएगा। तो अब देखिए vx बराबर है vy के, vy बराबर है vz के। हाँ ये जाहिर सी बात है, एक x में, एक y में, एक z में, एक का वैल्यू 9 है, 7 है, 5 है, एक का वैल्यू 3 है, 12 है, 6 है, एक का वैल्यू 5 है, 1 है, 15 है। इनके यूनिट्स डिफरेंट है, डायरेक्शंस हो सकते हैं डिफरेंट, बल्कि इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, इक्वल आता है ना, वो क्या है 7 7 7 है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इनकी जो वेलोसिटी है एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। क्या वेलोसिटी इक्वल है। तो कितनी वेलोसिटीज हैं, 3 वेलोसिटीज हैं। तो मैं इसको भी मॉडिफाई करता हूं, इसको, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं
कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है बराबर है 3v स्क्वायर के 3v के बराबर है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यस वी कैन राइट इट। तो यहाँ पर भी हम इनकी एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सिंपल है। आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है डेंसिटी के, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, दिस इक्वल टू रो, डेंसिटी के बराबर होती है। सो P इज इक्वल टू रो, और इनकी हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, ठीक है। ये लिमिटेड पार्टिकल्स तो नहीं है ना कि हम लिमिटेड पार्टिकल्स उनको लिख लें, मेंशन कर लें। यहाँ पर अनलिमिटेड पार्टिकल्स हैं, गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं में वो मालूम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी एवरेज मीन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें इसकी ये वैल्यू चाहिए, सपोज कर लेते हैं वी एक्स स्क्वायर, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, इसका वैल्यू चाहिए वी एक्स स्क्वायर, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी वी स्क्वायर यहाँ वी रूट मीन स्क्वायर स्पीड अपान में 3, ये इसके इक्वल हो जाएगी। जो वी एक्स का वैल्यू बराबर हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड अपान में 3 यहाँ मल्टीप्लाई करता है यहाँ डिवाइड, तो इस जगह पर आप इस वी एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस यू कैन प्लेस इट। सो P इज इक्वल टू रो इनटू 1 अपान में 3 वी स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका। इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, ये वी शो करती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपको पता है कि जो प्रेशर वो डिपेंड करता है एक डेंसिटी पर हो और रूट मीन स्क्वायर स्पीड पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर हम यहाँ से मालूम करना चाहें इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, जिसके बेस पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, उसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 या डिवाइड करता है इधर मल्टीप्लाई करेगा, रो या मल्टीप्लाई करता है इधर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3p अपान में रो इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इधर रेडिकल दे दें, यहाँ से स्क्वायर खत्म करके यहाँ रेडिकल दे दें और लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला है वो क्या है, यह फार्मूला है रेडिकल 3p अपान में रो, दिस फार्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम इस तरह रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मालूम कर सकते हैं। सो दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी, केएमटी के बेस पर जो इंटरप्रिटेशन है प्रेशर की, जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, वो ये सारी एक्सप्लेनेशन है, इसकी बेस पर हम ले सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स यहाँ पर वैलिड है कि एमटी जब क्वांटम मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक पॉइंट होती है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल है, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। कैसे मालूम हुआ, हमने यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, एवरी रिएक्शन देयर इज अ रिएक्शन, जिस तरह हमने मोमेंटम का सम लिया 2mvx लिया, ये ऑन द बेस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ लिया है, थर्ड लॉ की मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बेस पर हमने ये चीज ली है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल कि न्यूटनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर वो एप्लीकेबल है जो क्वांटम मॉलिक्यूलर थ्योरी। Okay viewers, I think that's will be enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask, you can comment me. Okay viewers, see you next. Thank you.